हेलो क्यूट लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 6 बाय पूनम। तो आज हम फिर से मल्टीवेरिएट एनालिसिस करने वाले हैं। ये हमारी नई सीरीज है, यू कैन से लास्ट सीरीज है हमारी गेट स्टैटिस्टिक्स की। तो आज हम करने वाले हैं कंडीशनल एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। आपने ये मार्जिनल और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी पढ़ रखा है ऑब्वियसली, इन प्रोबेबिलिटी में या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, बट हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस में कर रहे हैं जिसमें आपके पास बहुत सारे मल्टी वेरिएबल्स होते हैं। आपने अभी पढ़ा पिछले वाले में जिसमें मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसमें भी वही है कि जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं, मतलब दो से ज्यादा, गॉट इट, मतलब दो से ज्यादा आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, उस केस में आपको क्या करना है, यूज ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का कंडीशनल एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ते हैं पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस द टोटल काउंट्स और परसेंटेजेस फॉर वन वेरिएबल इग्नोरिंग द अदर्स। तो ये क्या करता है, पहले ये फाइंड आउट करता है टोटल काउंट्स और परसेंटेजेस किसी एक वेरिएबल की, उसके बाद क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है अदर्स को जब वो एक के लिए कैलकुलेट कर रहा है। गॉट इट। नो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक बहुत इजी से एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है लेट सर्वे 20 स्टूडेंट्स। मैंने 20 बच्चों का सर्वे किया जिसमें मेरे पास जेंडर है, जो लाइक करता है मैथ्स और डजंट लाइक मैथ, और ये टोटल है जिसमें मेल एंड फीमेल है। यहाँ पर भी इसका टोटल है, हमने रो वाइज भी इसका टोटल किया और इसका कॉलम वाइज भी टोटल किया। सो इस केस में मैंने बोल दिया कि मेल जो है जिनको मैथ पसंद है वो कितने हैं हमारे पास 6, जिनको नहीं पसंद वो है 4, जिनको टोटल हो गया 10। फीमेल जिनको मैथ पसंद है वो है 7, और फीमेल जिसको मैथ पसंद नहीं है वो कितने हैं हमारे पास 3, जिनको टोटल हो गया 10। उसके बाद हमने इसको कॉलम वाइज टोटल किया 13 और 7, जिसको टोटल जो ओवरऑल जो रो एंड कॉलम का टोटल था वो कितना 20 है। नाउ अब हम देखते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर। अब हमें जेंडर का देखना है, तो हम जेंडर के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है, नाउ मेल के लिए क्या किया हमने, हमारे पास 10 था टोटल, डिवाइडेड बाई 20 किया हमने। ओके, 10 डिवाइडेड बाई 20 50 हो गया। फीमेल कितना था, 10 divided by 20 is equal to 50%. We are just looking at genders total, no math preference involved. इस केस में हम कोई मैथ प्रेफरेंस नहीं कर रहे, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम जस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि जेंडर का टोटली कितना है। इस केस में मेल भी 50 है और फीमेल भी कितने हैं 50 है, अगर हमने जेंडर के इक्वली ही इसको सॉल्व किया। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ प्रेफरेंस। अब अगर हम मैथ की प्रेफरेंस के हिसाब से उसको करें तो उस केस में हमारा कुछ डिफरेंट आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा कि मैथ की प्रेफरेंस जो है वो पहले क्या है 13 है, और दूसरी जिसको मैथ नहीं पसंद। अब इसमें हम जेंडर नहीं देख रहे, हम इसमें देख रहे हैं मैथ किसको पसंद है किसको नहीं है। तो 13 लोगों को पसंद है 20 में से किसी, और 7 लोगों को नहीं पसंद है। तो इस केस में लाइक मैथ्स 13/12 is equal to 65% and does not like maths वो है 7/20 35%. Now just looking at overall math preference not by gender. अब हमने ये जो कैलकुलेट किया ये मैथ्स के प्रेफरेंस के हिसाब से किया है, ना कि जेंडर के हिसाब से। गॉट इट। तभी वो मैंने ये जो कैलकुलेट किया था ये यहाँ पर कैलकुलेट किया था ये जेंडर के हिसाब से, मतलब मेल टोटल कितने हैं जिनको पसंद है, जिनको नहीं भी पसंद है वो 10 है। फीमेल जिनको पसंद है जिनको नहीं पसंद है वो भी 10 है। तो ये मेरी जेंडर की प्रेफरेंस के हिसाब से, ये मेरा प्रेफरेंस है लाइक के हिसाब से, ये किनको पसंद है, बट इसमें जेंडर इंक्लूड नहीं है, ओवरऑल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट एनालिसिस में क्या रोल प्ले करता है, अब उसे देखते हैं। नाउ इन दिस केस इट शोज डाटा विद इन वन स्पेसिफिक ग्रुप और अ गिवन अ कंडीशन। मतलब इस केस में जो है वो ये सिर्फ डाटा जो है, ये जो हमें सिर्फ वैल्यू बताता है उस डाटा की जो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप में इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ग्रुप में, नॉट मोर देन दैट। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था ये वाला टेबल याद रखना। नाउ इस एग्जांपल के लिए हमने देखा कि लेट्स लुक एट मैथ प्रेफरेंस अमंग फीमेल्स ओनली। अब हम फीमेल्स की तरफ देख रहे हैं, वी आर फिक्सिंग फीमेल्स, हम फीमेल्स को फिक्स कर रहे हैं। सो फ्रॉम द टेबल फीमेल्स हु लाइक मैथ, अब यहाँ पर हमने देखा फीमेल्स हु लाइक मैथ्स कितने थे 7, ठीक है, हम गलत नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं। और टोटल फीमेल्स कितनी थी हमारे पास 10। ओके, नाउ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ प्रेफरेंस गिवन जेंडर, फीमेल कितनी थी 7 थी, और कितनी थे टोटल फीमेल्स 10, तो हमारे पास 70% आ गई। डजंट लाइक मैथ वो कितनी थी 3 थी हमारी, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 30। ओके, नाउ डज इट फॉर फीमेल। अब हमने मेल्स के लिए किया, फीमेल्स के लिए कर लिया, अब हम मेल्स के लिए करेंगे। मेल्स हु लाइक मैथ, तो वो कितने थे 6, और टोटल मेल्स कितने थे हमारे पास 10। तो इस केस में जिनको मैथ पसंद था वो कितने थे 6/10, जो कि 60% आ गए, और जो जिनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था, डज नॉट लाइक मैथ, सो उसका था 4/10 इज इक्वल टू 40%। वी ओनली फोकस विद इन ईच जेंडर नॉट द टोटल। अब इस केस में हमने अपने अपने जेंडर अलग कर लिए,
मैंने फीमेल अलग कर लिया, मैंने मेल अलग कर लिया। इस केस में ना मैंने ओवरऑल मैथ प्रेफरेंस देखी ना कुछ देखा, सिर्फ मैंने क्या देखा, जेंडर देखा और अलग अलग कर लिया। समझ आया? पिछले में हमने क्या किया था, हमने मेल भी लिया था, फीमेल भी लिया था। इस केस में मैंने मैथ फीमेल का अलग किया कि फीमेल को पसंद है, ओके, लाइक, डिसलाइक। मैं उनकी प्रेफरेंस रखी कि उनको पसंद है या नहीं पसंद है। जैसे मैंने मेल को लिखा कि मेल को मैथ पसंद है या नहीं पसंद है। तो इसमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो सिर्फ एक पे ध्यान रखती है, और जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो जो मैंने आपको बताया, वो अलग अलग डोमेन्स के। गॉट इट? सो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू योर कंडीशनल एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ में जो भी है डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू देम एंड चेक इट आउट। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई लेक्चर बनवाना है आपको, कोई टॉपिक ऐसा समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको लगता है वो वीडियो पे नहीं है, प्लीज हमें बताइए, हम आपको उसका वीडियो बना के देंगे, आपके नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।